बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से देगी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना इतना आसान है, इतने मज़ेदार ये देगी चावल बनते हैं कि जो भी खाएगा ना बस खाता ही रह जाएगा। और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मिर्च मसालों में, बहुत ही कम बजट में हम ये देगी चावल बनाएंगे। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी एक बड़ा सा मैंने पतीला ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी देगी चावल बना रही हूँ। तकरीबन मैं 3.5 किलो चावल बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए जी एक पतीला ले लिया, इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ लीटर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डाल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मसाले नज़र आ ही गए होंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, बादियान के फूल और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और एक कड़ी पत्ता, ठीक है। ये सारे मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद। उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ़ केजी मैंने ले लिए हैं, ठीक है। इनको मैंने काट के स्लाइसिस में इसमें डाल दिए। प्याज को डाल के अब हमने हल्के से प्याज को फ्राई करने हैं। प्याज का ज़्यादा कलर नहीं निकालना, हल्का सा कलर निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन यहाँ पे मैंने 2.5 किलो ले लिया, ठीक है। 3 किलो चावल और 2.5 किलो जो है वो चिकन है, ठीक है। तो चिकन भी डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। अच्छा, चिकन यहाँ पे फ्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि चिकन के अंदर जो ब्लड होता है ना वो सारा अच्छी तरह से आप पहले भी धो के निकाल लीजिएगा, लेकिन चिकन को जब आप फ्राई करके बनाएंगे ना तो पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी अभी चिकन हमारा फ्राई हो रहा था, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने चॉप कर लिया। 8 से 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, एक गट्टी लहसुन की, ठीक है। और एक टुकड़ा बड़ा जो है मैंने अदरक का लिया। इनको मैंने चॉप किया, चॉप करके डाल दिया। अच्छी तरह से भुना फ्राई किया चिकन को, और चिकन जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनने हो जाए, फिर आपने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं जो नमक मिर्च है, ठीक है। यहाँ पे मैं तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। ये जितने मसाले हैं आपने डाल के अच्छी तरह से इनको भूनना है, ठीक है। और ये मसाले डाल के इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है इमली का पल्प, ठीक है। इमली का पल्प तकरीबन मैंने 50 ग्राम ले लिया था, गुठलियाँ निकाल दी और इसका जो रस है वो हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी भी डाल लीजिएगा और ये चीज़ें डाल के भुनाई करके आपने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा कि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने टमाटर नहीं ऐड किए। टमाटर आपने इस टाइम पे आके ऐड करनी है, ठीक है। भुनाई के बाद आपने टमाटर ऐड करनी है। टमाटर डाल के आपने फिर से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल देगी मसाला, ये चिकन पुलाव बन के तैयार होगा। इतना ही ज़बरदस्त बनेंगे कि यकीन करें जो खाएगा ना बस खाता ही रह जाएगा। तो उसके बाद टमाटर डालने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है बिरयानी मसाला पैकेट, ठीक है। तो अगर आप बिरयानी मसाला पैकेट ऐड करना चाहते हैं तो आप बिरयानी मसाला डाल दीजिएगा, नहीं अगर आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर कनौर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं डालना चाहते तो फिर भी कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी सब्ज़ मिर्चें, साबुत काट के आपने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर आप अचार भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देगों में अचार भी डाला जाता है, अदरवाइज़ मैंने अचार को स्किप कर दिया था। अचार के बगैर ही बहुत ही टेस्टफुल ये बन के तैयार हो चुके थे। और 5 मिनट आपने कवर करना है, ताकि जो टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और मसाला हमने बिरयानी मसाला डाला है ना वो भी अच्छी तरह से भुनने हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मसाला हमारा भुनने हो चुका है, ठीक है। अब बारी है इसके अंदर पानी डालने की। पानी आपने इतना डालना है कि जितने आपके चावल हैं, ठीक है। चावलों के हिसाब से ही पानी डाला जाता है। चावल यहाँ पे मेरे तकरीबन 3 किलो के करीब थे, ठीक है, तकरीबन 3 किलो यहाँ थे। तो मैंने इसी हिसाब से पानी ऐड कर दिया था इसके अंदर तकरीबन 4 किलो।
4 किलो मैंने पानी ऐड किया है, 1 किलो मैंने एक्स्ट्रा किया था क्योंकि चावल जो है हमारे पुराने थे, तो वो इसीलिए फिर पानी भी पुराने चावलों में ज़्यादा डाला जाता है। पानी डाल के आपने कवर करना है। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए तो आपने इसके अंदर क्या करना है जी, चावल ऐड कर देने हैं जो कि आपने पहले से भिगो के रखे हुए थे, ठीक है। मैंने भी पहले से चावलों को भिगो के रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा आपने चावलों को भिगो के रखना है और फिर देखिएगा कि चावल कितना ज़बरदस्त और कितना खिला खिला बन के तैयार होगा और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, चावल डाल के आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने यहाँ पे देखिए जी, मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया और पुदीना। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के ऊपर से कवर करना है ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावलों के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, ठीक है। आपने इस तरह चावलों को साइडों से आराम से चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि पानी नीचे चला जाए और अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लगा देंगे दम। यहाँ पे देखिए जी, पानी सारा जो है वो खुश्क हो चुका है चावलों के अंदर, ठीक है। तो अब हमने दम लगाना है। दम आप एक प्लेट पे कवर लगा के दम लगा दीजिएगा। दम अब आपने यहाँ पे टोटल 10 से 15 मिनट लगाना है, ठीक है। अगर चावल जो कच्चा है थोड़ा सा तो फिर आप 15 मिनट लगा लें। अगर चावल नरम पड़ गया तो फिर आप 10 मिनट ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे चावल बन के तैयार हो चुके थे और यहाँ पे आपको चावलों का कलर नहीं ना नज़र आ रहा होगा, लेकिन चावलों का कलर बहुत ही प्यारा था। ये मेरा कैमरा जो है वो मोबाइल गर्म हो चुका था, इसकी वजह से ना ये इस तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अदरवाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये कलर था, चावलों का टेस्ट बहुत मज़ेदार था और यहाँ पे देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका था। ऐसा लग रहा है जैसे वाइट हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल देगी पुलाव बन के तैयार हुआ था और इतने कम मसालों में इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और डेढ़ों चावल भी आप इस तरीके से बना सकते हैं और साथ में आप यहाँ पे सलाद भी बना लीजिए और साथ में पुदीने की चटनी भी बना लीजिएगा। और जब ये दोनों चीज़ें आप चावलों के ऊपर डाल के खाएँगी ना, तो क्या ही स्वाद आएगा, क्या ही मज़ा, क्या ही टेस्ट आएगा। आप खुद 2 से 3 प्लेटें खा जाएँगे, ये बहुत टेस्टफुल बनती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आई, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।